मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस शक के मिजाज को या आदत को या माहौल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, शौहर की हैसियत से भी, बीवी की हैसियत से भी? देखिए, शक का जैसे मैंने बताया कि जो शख्स जो इसका शिकार होता है उसकी माजी के अंदर ज़रूर ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे उसको भरोसा नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो अगर हम उस माजी को ज़िक्र करते हैं तो उसका वो एक कैथारसिस होता है कि हाँ जी, आज उसको सुन लिया गया। उस वक्त नहीं सुना गया था लेकिन आज उसको सुन लिया गया। उसको इंडोर्स कराने की ज़रूरत होती है अपने रवैये से और उसके बाद से कि आप काबिल भरोसा हैं और आप जो बात कह रहे हैं वो उसका एक रीज़न है, एक दलील है। शक्की मिजाज का जो मर्ज़ बढ़ता है उसका रीज़न ये होता है कि वो उससे आर्ग्यू करते हैं, यानी शक को काउंटर शक, सवाल का काउंटर सवाल, सवाल के ऊपर जवाब देने के बजाय या उसके रीज़न ये समझने के बजाय कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है, उस पर काउंटर सवाल किए जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा जो है वो मुंतशिर हो जाता है या और ज़्यादा जो है वो तशद्दुद की तरफ शिकार होता जो है वो होता है। तो इसलिए जो पहली चीज़ ये है कि उसके उस माजी को सुन लिया जाए, यानी बचपन में, और आप एक मेटाफोरिकली भी पूछते हैं कि यार ये बचपन में मेरे साथ हुआ, अपने पर रख के पूछें, यार मैं सही भी होता था फिर पता नहीं मैं ही पकड़ा जाता था, यार मैं सही होता था फिर भी मुझ पे शक हो जाता था। तो वो उससे ही होगा कि वो रिलेट करेगा कि यार मेरे साथ भी ये हुआ था उस पर। एक बात तो ये, यानी उसके माजी को थोड़ा सा आप इंडोर्स करते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। उसका जब ये एहसास हो जाता है तो फिर उसके लिए कम से कम एक खुद ही थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कि मैं गलत नहीं था, मुझे गलत समझ लिया गया था। जिन चीज़ों से वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो फिर उसके सामने उसका जिक्र ना किया जाए। यानी अगर वो कपड़ों से होता है, वो वक्त से होता है, वो अपने रंगत वगैरह की वजह से होता है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ें जिक्र ना हो और उस शख्स की जो दूसरी छुपी हुई खूबियाँ उनको ज़्यादा नुमाया किया जाए। यानी अगर आप पब्लिक के सामने कहते हैं कि यार मेरे शौहर जो है ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे शौहर को आप जो है ना वो काम दे दें तो वो अभी भाग के जो है वो कर लेंगे, मेरे शौहर ना मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं, और मुश्किल के अंदर ये इनका जो है वो दिमाग सबसे बेहतरीन काम करता है। यानी आपने क्या किया कि वो शख्स एहसास कमतरी के शिकार था अपनी किसी भी चीज़ की वजह से, लेकिन उसकी जो खूबियाँ थी वो खूबियाँ आपने नुमाया कर दी पब्लिक में। मैं दोबारा कह रहा हूँ पब्लिक में, क्योंकि उसको एहसास कमतरी कहाँ हुई थी? पब्लिक में। आप जो उसकी खूबियों को नुमाया करेंगे कहाँ करेंगे? पब्लिक में। तो जब आप ये दो तरीक़ों से रवैया करें, बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमेशा कम्युनिकेशन होती है। आप सही कह रहे हैं, इसका हल कैसे निकलना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, तो जब आप एक शक्की मिजाज शख्स को क्वेश्चन करने के बजाय, राइट, आप उसको इंडोर्स पहले करते हैं कि आइए आप जो बात कह रहे हैं इसका हल क्या होगा। तो अब वो आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना जाऊँ, अच्छा आप ये समझते हैं कि फ़ोन उठाने की वजह से ये होता है, आप समझते हैं कि देर के होने की वजह से ये होता है, तो क्या करूँ जिससे आपको लगता है कि इसका हल ही होगा। यानी आपने तो डिनाई ही नहीं किया ना उसको, आपने एक्नॉलेज कर लिया और सलूशन उस पर डाल दिया। तो अब वो कहेगा कि सलूशन देगा, अब वो सलूशन तलाश भी करेगा। बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि जब उसकी जो रीज़न था ना वो ये था कि आप एग्री नहीं करते थे, यानी आप उसको भरोसा नहीं करते थे। आपने उसकी सुन ली और मान ली कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसके बाद आपने भरोसा कर लिया, आपने एग्री कर लिया, 70% तो प्रॉब्लम आपने उसको सॉल्व भी कर दिया, बाकी तो कंटेंट ही रह गया ना। अब हम इसे कहेंगे सोल्यूशन, कहने नहीं चलो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह जो थी वो ये नहीं थी कि जिसकी वजह से वो चिढ़ रहा था कि आप जो कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि आप मान नहीं रहे थे, आप मान नहीं रहे थे। और हो सकता है सुनने वाले क्या, यार हम मानने लग जाएंगे उसकी गलत बातें, तो हमारा अपना क्या हाल होगा। आप उसको उस लम्हे के लिए बात मान के उससे सोल्यूशन पूछ रहे हैं। आप सोल्यूशन बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं फ़ोन हटा दूँ, मैं फ़ोन बंद कर दूँ, मेरा फ़ोन आप रख लीजिए, मैं फ़ोन वहाँ पे रख देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, ये सोल्यूशन जो है वो सही है, आप मुझे जो है बता दें, सिम चेंज कर दें। अगर आप कहें तो मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। वो बंदा समझेगा कि नहीं यार ये तो कंप्लाई कर रहा है, ये तो कंप्लाई कर रहा है। और उस तरह आप ये नोट करेंगे कि वो बंदे को आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुद एतमादी वापस आ जाएगी। आप उस शख्स की खुद एतमादी को वापस ले आई है, शक का ऑपोजिट यही है। तो अच्छा, फिर आप हेल्प भी ले सकते हैं, हो सकता है वो जिस उसको वो एतमाद करता है उसके ज़रिए आप ये बात करा सकते हैं। ऐसा शख्स किसी न किसी पे तो एतमाद करता है ना, तो आप उस तरह से ही बात करते हैं कि यार इसके अंदर ये अपनी चीज़ें ना बताएं कि ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये चीज़ें ना कहें। आप ये कहें कि जी इसके अंदर खुद एतमादी की कभी कभार कमी हो जाती है, इसकी खुद एतमादी के ऊपर थोड़ा सा काम करा दें।
तो भी जैसे जैसे उसकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो बेहतर होगी, तो ये शक की जो अलामात हैं या शक की जो शिकायत हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगी।